एक समय बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह विहार करते हुए एक नगर में पहुंचा। बौद्ध भिक्षु नगर में भिक्षा मांग रहे थे। तभी एक भिक्षु एक सेठ के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। सेठ ने भिक्षु को भिक्षा दी और कुछ समय साथ में बैठकर बात करने का अनुरोध किया। भिक्षु ने सेठ का अनुरोध स्वीकार कर लिया। तब सेठ ने कहा कि भंते, आजकल मेरा मन बहुत खिन्न रहता है, व्यापार में मन नहीं लगता। एक ही तरह की दिनचर्या से मैं अब ऊब गया हूँ। मन की शांति चाहता हूँ लेकिन मिलती नहीं है। सेठ ने आगे कहा कि कभी कभी मन करता है कि मैं भी आपके भिक्षु संघ में शामिल होकर आपकी ही तरह जीवन व्यतीत करूं, लेकिन यह संभव नहीं है। तो भंते आप बताइए मैं क्या करूं, कोई तो उपाय बताइए। भिक्षु ने कहा, सेठ जी, आपकी तरह हर गृहस्थ के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। आप चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर भिक्षु ने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए अकेले ही यात्रा पर निकल जाइए। आपका मन जहाँ करे आप वहाँ चले जाइए। कम से कम साधन के साथ जाएं, संभव हो तो पैदल यात्रा करें। 2 जोड़ी कपड़े, नाम मात्र के पैसे लेकर जाएं। कम से कम 21 दिन अपने घर से दूर रहें, व्यावसायिक चिंताओं से दूर रहें, पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर रहें। ध्यान योग करें, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखें, अलग अलग प्रकृति के लोगों से मिलें। और जब आप घर से निकलें तो एक कागज़ पर लिख दें कि आज से मैं सेठ नहीं हूँ, और वह पर्ची अपने ही घर पर छोड़कर चले जाएं। एक भिक्षुक एक याचक की तरह ही यात्रा करना। फिर भिक्षु ने कहा कि अगर आप 21 दिन की इस यात्रा को पूरा करके वापस लौटेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोदशा में बदलाव जरूर आएगा। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी, आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। परेशानियों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा, और वहाँ से आने के बाद में एक बार मुझसे ज़रूर मिलना। सेठ ने कहा कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगा। सेठ ने भिक्षु के जाने के बाद यात्रा पर निकलने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो पहले तो सबने मना किया, लेकिन सेठ नहीं माना और यात्रा पर जाने के लिए अड़ा रहा। आखिरकार घर वालों ने भी सेठ की यात्रा की सहमति दे दी और उसकी तैयारी कर दी। सेठ के मना करने के बावजूद घर वालों ने 21 दिन के लिए पूरा राशन पानी बांध दिया, बिस्तर साथ में रख दिया, घोड़ा तैयार कर दिया और साथ में 2 नौकरों को भी भेज दिया। सेठ इन सब तैयारियों और सामान के साथ नौकरों को जाने के बिल्कुल खिलाफ था। वह खुश नहीं था, क्योंकि वह भिक्षु के बताए अनुसार बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके ठीक विपरीत था। और वह भिक्षु के बताए अनुसार ही यात्रा करना चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ा। यात्रा करते करते हुए 4-5 दिन का समय बीत चुका था। सेठ का मन और ज़्यादा खिन्न होने लगा। उसके नौकर, घोड़े, सामान की उसे ज़्यादा चिंता होती थी। वह परेशान हो गया। उसे लगा कि बेवजह ही यात्रा पर निकल आया। फिर एक दिन रात्रि में जब नौकर एक सराय में सो रहे थे, सेठ उन सबको छोड़कर रात के घने अंधकार में बिना प्रकाश लिए ही अकेला निकल पड़ा। उसकी असली यात्रा भिक्षु के बताए अनुसार तो अब शुरू हुई थी। वह चलता रहा जब तक कि भूख, प्यास और थकान से बेढाल ना हो गया। किसी तरह एक गांव में पहुंचा। वहां गांव के कुछ लोगों ने उसके खाने पीने और रात गुजारने की व्यवस्था कर दी। अब सेठ रोज ही दिन भर चलता रहता, घूमता रहता, प्रकृति के नज़ारों को देखता रहता। खेत खलियान, मजदूर, सेठ, नदी, झरने, पेड़, पत्थर, भांति भांति के लोगों से मिलता, भांति भांति चीज़ों को देखता। वह आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। अब उसे ना भोजन की चिंता थी, ना धन की, ना अपने स्वयं की। उसे दिन प्रतिदिन जीवन के नए नए रूप देखने को मिल रहे थे। उसे कोई राजसी ठाट बाट में दिखाई देता, तो कोई एक कपड़े से अपना तन छुपाते हुए दिखाई देता। उसे महल अट्टालिकाएं दिखीं तो घास फूस की झोपड़ियां और बेघर लोग भी नजर आए। सेठ इस यात्रा के दौरान जो देख रहा था वह कोई नई बात नहीं थी, वह कोई अलग बात नहीं थी। वह सब पहले ही भी देख चुका था, लेकिन इस बार देखकर हृदय में जो भाव जागृत हो रहे थे, वैसे विचार उसके मन में कभी नहीं आए थे। सेठ यूं ही घूमता रहा, भिक्षा मांगता रहा, चलते रहा। 21 दिन की जगह वह लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलता रहा। सिर्फ चलता ही रहा और दुनिया को देखता रहा, नए नए दृष्टिकोणों को देखता रहा। उसके मन में जो विचार आते उनको लिखता रहा। उसकी पूरी मानसिकता, उसकी पूरी विचार प्रक्रिया बदल गई थी। जब सेठ यात्रा से वापस लौटा तो वह सीधे भिक्षुक के पास में गया।
और भिक्षुक को अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत सुना दिया। भिक्षुक ने पूछा कि अब कैसा लग रहा? सेठ ने कहा, आनंद की अनुभूति हो रही है। भिक्षुक ने पूछा, क्यों तुम्हें आनंद की अनुभूति हो रही है? सेठ ने उत्तर दिया कि मैं समझ गया हूँ कि जीवन क्या है। भिक्षु ने कहा कि क्या समझे हो जीवन के बारे में, बताओ, हमें भी पता चले कि जीवन क्या है। सेठ ने उत्तर दिया, जीवन मात्र जीने की एक प्रक्रिया है। उसमें सुख, दुख, आनंद, अच्छा, बुरा हम स्वयं शामिल करते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। सेठ की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराने लगे। सेठ ने कहा कि मुझे भी आपके संग में शामिल कर लीजिए। मैं भी अब अपना शेष जीवन भिक्षु बनकर ही गुजारना चाहता हूँ। भिक्षु ने सेठ से कहा, आपने अपनी यात्रा के दौरान जो अनुभव किया है, जो विचार परिवर्तन आपका हुआ है, वह सिर्फ इस यात्रा के कारण हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपको यात्रा के दौरान जो सद्विचार मिले हैं, उनके माध्यम से आप अपना गृहस्थ जीवन जिए, अपना व्यवसाय करें, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से लोगों को अनुग्रहित करें। समाज में जितनी ज़रूरत भिक्षु संघ की, साधु संतों की है, उतनी ही ज़रूरत आप जैसे गृहस्थ ज्ञानियों की भी है। आपको जब भी हमारे सानिध्य की ज़रूरत महसूस हो, आवश्यकता हो, तो आप निसंदेह कुछ समय हमारे साथ विहार करने निसंकोच आ सकते हैं। सेठ ने भिक्षुक की बात मान ली। मित्रों, यात्राएं हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। यात्रा हमारी मनोदशा बदल देती है। यात्रा के दौरान मिलने वाले अनुभव हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत करा देते हैं। हमारी यात्राएं सिर्फ भौतिक यात्राएं नहीं होती। जब हम अपने ज्ञान चक्षु खोलकर कुछ खोजने के लिए, कुछ पाने के लिए यात्रा करते हैं, तो वह न सिर्फ हमारी भौतिक यात्रा होती है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। यात्रा के दौरान हम जितना बाहर की ओर देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने अंदर दिखाई देता है। यात्राएं हमारे मन को निरपेक्ष करके मन की मलिनता को दूर कर देती हैं। तो मित्रों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अपने आप को उदास, लाचार, मजबूर महसूस कर रहे हों, तो यात्रा जरूर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल कथा मंच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।